Hello dear students, today's topic is number series. It is very important topic for the exam point of view and it's also very easy and interesting topic. Let us start the topic number series. The number series based on the following patterns. It may be addition series, subtraction series, multiplication series, division series based on square and cube, and double pattern series. Now I will discuss each type of series one by one by taking example. Now first series is 2, 4, 7, 11, 16, 20. In this type of series, that is in addition series, if you see the difference between the first and last number is not too much. जो पहली संख्या है और जो सीरीज की आखिरी संख्या है उसके बीच में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस तरह की जब कोई भी सीरीज आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबर के बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे। The difference between 4 and 2 is 2. 4 and 7 is 3. 7 and 11, 4. 11 and 16, 5. 16 and 22, 6. So the difference is in increasing order. 2, 3, 4, 5, 6. So the next number will be 7. Next number आपका क्या हो जाएगा 7. It means after 22, the number which we have to find out, जो number हमको find out करना है उसमें 22 plus 7 add कर देंगे हम। तो जो number आपका आया वो क्या है 29. तो in this type first step क्या है numbers के बीच का difference निकाल देंगे फिर हम pattern को देखेंगे। तो इस सीरीज में डिफरेंस जब हमने देखा तो देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में है। तो इस तरह हमारी लास्ट नंबर जो फाइंड आउट करना था वो 29। नाउ सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट नंबर इज 11 एंड द लास्ट नंबर इज 25। अगेन वी विल टेक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। 11 and 13 plus 2, then plus 4, again plus 2, then plus 4, then plus 2. तो यहाँ पे continuous increasing number थे फर्स्ट एग्जाम्पल में, लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें increasing order में नंबर रिपीट कर रहा है। plus 2 then plus 4, again plus 2 then plus 4. Again plus 2, so the next number will be the addition of plus 4 in the given last number in the series. So 25 plus 4, 29. Now come to the next example. ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया था। तो फर्स्ट स्टेप डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। फाइव 3 8 11 90। यहाँ पे जो आपने डिफरेंस फाइंड आउट किया है तो बहुत सिस्टमैटिक नहीं लग रहा है डिफरेंस। 5 का डिफरेंस है, then डिक्रीज हो गया 3 का, अगेन 8, then 11, then 19। तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। बट ये एडिशन सीरीज है तो हम देखेंगे एडिशन का कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हो सकता है। तो आप देखिए जो थर्ड नंबर 11 है, 11 फर्स्ट टू प्रीवियस नंबर का एडिशन है। 3 plus 8, 11।
19। 11 plus 19 30। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस टू नंबर का एडिशन नेक्स्ट नंबर है। यही पैटर्न आपका आगे भी फॉलो हो रहा है। 19 plus 30 49। तो जो नंबर फाइंड आउट करना है now the next second type is subtraction series. In subtraction series, the first number and the last number of the given series difference इसमें भी काफी कम है। तो सबसे पहले इस तरह की सीरीज में जब फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस कम होता है तो हम 2 डिजिट्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, जैसा कि प्रीवियसली एडिशन सीरीज में भी किया था। $105 and 104 difference is 1. 104 and 101 difference 3. Here difference of 5 and 7. तो आपने क्या पैटर्न देखा कि विषम संख्याओं का अंतर है दो संख्याओं के बीच में, या एक संख्या हम कह सकते हैं स्किप हो गई है, 1 then 2 skip and 3 then 5 then 7। तो जो नेक्स्ट जो डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है उसमें डिफरेंस कितने का हो जाएगा 9 का। तो 89 minus 9 80। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीरीज में आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करना है नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फिर डिफरेंस फाउंड आउट करके हमें पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर उसी को अप्लाई करते हुए जो नंबर फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अब आप सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। जब फर्स्ट और गिवन सीरीज के लास्ट नंबर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मेथड ऑप्ट होता है। तो इधर आप फर्स्ट और सेकंड नंबर देखिए 2 and 10। तो ये 2 कितने के मल्टीपल में 10 है इंटू 5। 10 and 50 इंटू 5। 50 and 250 इंटू 5। Again 250 into 1250 into 5। It means the next number जो आपको फाइंड आउट करना है सीरीज में वो भी 5 का मल्टीपल होगा। तो 1250 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका डिजिट आती है 6250। क्लियर? डिफरेंस आपने देखा एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में मेन डिफरेंस क्या है? जो गिवन सीरीज है उसके फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन सीरीज में काफी ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज में भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज की तरह फर्स्ट एंड लास्ट नंबर के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 720 and 6। तो 720 को अगर 120 से डिवाइड करें तो डिजिट क्या आती है 6 टाइम्स। 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स। 24 5 का 120। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स। तो नेक्स्ट नंबर जो फाइंड आउट करना है वो डिवाइडेड बाय 3। 3 के डिविजिबल है 6। तो 6 को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो आपका 2। So the answer is 2. So in multiplication and division series,
द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज टू मच। तो जब इस तरह की कोई सीरीज आपको क्वेश्चन पेपर में दिखती है तो आप या तो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन लॉजिक से उसको सॉल्व करेंगे। और जब डिफरेंस बहुत कम है नंबर्स के बीच में तो सबसे पहले आप गिवन सीरीज में नंबर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। नाउ सीरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर और क्यूब की सीरीज सॉल्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको नंबर के स्क्वायर और क्यूब्स याद हो। तो एटलीस्ट आप 30 तक नंबर्स के स्क्वायर और 15 तक नंबर के क्यूब्स याद कर लें, क्योंकि अगर इस तरह की कोई सीरीज एग्जामिनेशन पेपर में आती है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप करेंगे तो उसमें स्क्वायर बेस्ड और क्यूब बेस्ड सीरीज आई हुई है। तो अगर आप नंबर के स्क्वायर से क्यूब्स याद होंगे तो आपको सीरीज देखते ही पता चल जाएगा कि ये सीरीज हमारी स्क्वायर के पे बेस्ड है। जैसे द सीरीज इज 4, 9, 16, 25 एंड 36। तो ऑल दीज नंबर्स आर द स्क्वायर्स ऑफ सम नंबर्स। 4 is the square of 2, 9 is the square of 3, 16 is square of 4, 25 is square of 5, 36 is square of 6. So increasing order में नंबर के स्क्वायर गिवन है 2, 3, 4, 5, 6। तो द नंबर हमें फाइंड आउट करना है वो 7 का स्क्वायर। आफ्टर 6 नेक्स्ट नंबर इज 7। आंसर विल बी 49। नेक्स्ट सीरीज गिवन है 49, 81, 121, 169। ये सीरीज भी स्क्वायर पे बेस्ड है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये नंबर्स के स्क्वायर है। 49 इज स्क्वायर ऑफ 7, 81 9 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, प्रीवियस सीरीज जो पहले वाली सीरीज है इसमें कॉन्टिन्यूअस लगातार नंबर बढ़ते क्रम में स्क्वायर लिखे हुए हैं, लेकिन जो सेकेंड सीरीज है इसमें नंबर के स्क्वायर एक संख्या छोड़कर या हम ये कह सकते हैं कि विषम संख्याओं के बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं। 7, then 9, then 11, then 13। तो ये नंबर फाइंड आउट करना है, इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 15। 15 का स्क्वायर 225, इट विल बी द आंसर। अगर आप इस सीरीज को देखें, द गिवन नंबर्स आर 1, 8, 27 एंड 64। अगेन अगर आपको नंबर के क्यूब्स याद है तो आपको सीरीज को देखते ही पता चल जाएगा कि ये नंबर के क्यूब्स लिखे हुए हैं। 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। द नेक्स्ट नंबर विल बी द क्यूब ऑफ 5। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर के क्यूब्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 का क्यूब 125। तो अगर एग्जामिनेशन पेपर में आपके स्क्वायर या क्यूब की सीरीज आती है और आपको नंबर के स्क्वायर या क्यूब याद है तो आप 5 सेकेंड्स में आप सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्वेश्चन नोट किए हैं, दोनों जस्ट प्रीवियस ईयर आपके 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन नंबर्स है 132, 129, 124, 117, 106 एंड 93। तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 132 से 93। तो फर्स्ट स्टेप जैसा कि मैंने प्रीवियस आपको एग्जाम्पल्स दिए थे जो टाइप्स ऑफ सीरीज में उसमें बताया था, डिफरेंस निकालेंगे नंबर्स के बीच का। 132 to 129 difference is 3।
129 to 124 difference is 5. Here difference is 7, 11, 30. तो आपने देखा डिफरेंस क्या है विषम संख्याओं का, 3, 5, 7, 11 एंड 13. 9 मिसिंग है, इसका मतलब विषम संख्याओं बढ़ते क्रम में अंतर नहीं दिया है ये. तो अब दूसरी क्या लॉजिक हो सकती है संख्याओं के बीच का अंतर, लेकिन विषम संख्याओं का बढ़ते क्रम में अंतर नहीं है क्योंकि 9 यहाँ पे नहीं है, 11 आ गया 7 के बाद. तो अब आप देखिए कि दूसरा क्या कॉन्सेप्ट यहाँ हो सकता है. तो आप देखिए जितने भी नंबर्स ये डिफरेंस में दिख रहे हैं 3, 5, 7, 11 एंड 13, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं. अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1. ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है वो प्राइम संख्याएं कहलाती है. तो नेक्स्ट नंबर 15 नहीं होगा क्योंकि 15 नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 15 आपका 3 से भी विभाजित है, डिविजिबल है और 5 से भी. तो नेक्स्ट नंबर 17 आपका प्राइम नंबर है क्योंकि 17 या तो 17 से विभाजित है या 1 से. अब 93 में से 17 आप माइनस करिए, 76. जो नंबर फाइंड आउट करना है वो क्या है 76. तो इन द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट. कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नंबर्स का डिफरेंस है बट प्राइम नंबर का. और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्राइम नंबर सीरीज एग्जामिनेशन में अल्टरनेट ईयर चाहे स्टेट लेवल या आईएएस के एग्जाम में आ सकती है. अब आईएएस 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये 2 सीरीज आएंगी एग्जामिनेशन पेपर में. जैसा कि मैंने कहा भी है कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में 2 सीरीज आती हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी और आईएएस के एग्जाम्स में भी. तो अगर आपको नंबर की स्क्वायर याद है तो आप देखेंगे ये सारे जितनी भी डिजिट्स हैं सीरीज में ये सब नंबर के स्क्वायर है. 4 2 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर. अब आपने नंबर के स्क्वायर तो लिख लिए बट ये जिगजैग है. 2 then 14 then 4 then 12 6 10 and then 8. इट मीन्स इसमें 2 पैटर्न आपकी सीरीज में फॉलो हो रहा है. ये नंबर्स आपके +2 हो रहे हैं. 2 +2 4 +2 6 +2 8. पर जो नेक्स्ट नंबर हमें फाउंड करना है वो इस सीरीज से हमें फाइंड आउट नहीं होगा. तो अब हमें देखना है जो रिमेनिंग नंबर है उनमें क्या पैटर्न है. 14 then 12, it means -2. Here -2. 12 -2 10. तो नेक्स्ट नंबर जो फाइंड आउट हमको करना है वो हो जाएगा 10 - 2 = 8. It means again 8 का स्क्वायर, 64. Now next question is स्टेट लेवल पीसीएस एग्जाम 2016, यूपी पीसीएस 2016. गिवन सीरीज इज 3, 8, 5, 7, 8, 5 एंड 12. अब इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, कैसे गेस करेंगे? तो अगर आप सीरीज को देखिए तो इसमें नंबर्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है फर्स्ट और लास्ट नंबर में, 3 एंड 12. तो ये जो क्लियर है इसमें एडिशन सीरीज लग रही है, लेकिन नंबर बीच में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जैसे 3 then 8 then 5. इट मीन्स इसमें
इसमें जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था टाइप्स ऑफ सीरीज में कि डबल सीरीज पैटर्न भी फॉलो हो जाता है। तो ये जो सीरीज है इसमें डबल सीरीज पैटर्न फॉलो हो रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ ऑर्डर्स में नंबर्स हैं। तो हम डिफरेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों सीरीज फॉलो हो रही है। थ्री प्लस 5, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, देन 5 एंड 8, 3, 8 एंड 12, 4 का डिफरेंस। तो इस सीरीज के पता होने से जो नेक्स्ट नंबर निकलेगा वो ये निकलेगा, लेकिन हमको फाइंड आउट कौन सा करना है, 12 के जस्ट बाद का नंबर। तो हम देखते हैं जो सेकंड जो रिमेनिंग नंबर है उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 8 then 7 minus 1, 7 then 5 minus 2। इट मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है नंबर्स के बढ़ते क्रम में। -1 -2, इट मीन्स नेक्स्ट नंबर विल बी द -3। तो 5 - 3 2। So in the given options, which option is correct? Option A is correct. Clear? ये जो गिवन सीरीज थी इसमें डबल पैटर्न फॉलो हो रहा था। सपोज करिए आपको ये नंबर भी फाइंड आउट करना होता तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडिशन हो रहा था, +2 +3 +4, इट विल बी द +5। सो 12 + 5 17। अगर आपको ये नंबर नेक्स्ट नंबर फॉलो करना फाइंड आउट करना होता, 2 नंबर्स फाइंड आउट करने होते, 2 and 17। नाउ वन मोर क्वेश्चन, UPPCS 2015 का एक क्वेश्चन है। द गिवन नंबर्स आर 2, 15, 41 and 80। तो फर्स्ट स्टेप हम नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। 15 - 2 13, 41 - 15 26, 80 - 41 39। तो अब ये देखिए ये नंबर किसके मल्टीपल में है, 13 का डिफरेंस, इट मीन्स 13 into 1, 26, 13 into 2, 39, 13 into 3। इट मीन्स 13 के टेबल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीपल्स में डिफरेंस गिवन है। तो जो नंबर फाइंड आउट करना है उसमें डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, 13 into 4, इट मीन्स 52। तो 80 + 52 132। In the given option C is correct। तो मैंने आपको बताए थे सीरीज के मेनली जो टाइप्स थे वो 6 टाइप्स थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब्स एंड डबल सीरीज। मैंने सबको एग्जाम्पल देके आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स लेके आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे उनको इम्प्लीमेंट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में नंबर सीरीज से जो भी क्वेश्चंस आए हैं मेरा वीडियो देखने के बाद उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए और कुछ प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस आप सीरीज़ के सॉल्व कीजिए, तो उससे आपको एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ईजी होगा। आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।